देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों का सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु लोकसभा सीटों की नजरियों में से एक बड़ा राज्य है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन का इस राज्य पर खास फोकस है। हालांकि बीजेपी को पिछले 4 लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु से केवल 2014 में 1 सीटें मिल सकी थी। ऐसे में पार्टी अपने पुराने साल 1999 की यादों को फिर से जिंदा करने की कोशिश में है। इसी बीच लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक ताजा सर्वे आया है जो बेहद चौंकाने वाला है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हाल ही में एक सर्वे किया। सर्वे में तमिलनाडु की लोकसभा सीट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि राज्य में फिर से क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को यहां से कुछ हद तक अच्छी सीटें मिल सकती हैं। सर्वे से बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीट हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सर्वे में डीएमके को 19 सीटों पर जीतने की अनुमान है। 2019 लोकसभा चुनाव में डीएमके लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले चुनाव में 23 सीटों पर जीत मिली। सर्वे में दूसरे नंबर पर भी क्षेत्रीय दल का ही पकड़ रहने का अनुमान है। एआईएडीएमके पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके की पार्टी काफी मजबूत रही है। पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में जबरदस्त सीट मिली थी। यूं बोले तो एआईएडीएमके राज्य में क्लीन स्वीप थी। उस चुनाव में से पार्टी कुल 39 लोकसभा सीटों में से 37 पर जीत कर आई थी, जबकि एक सीटें बीजेपी और पटाली मकलकाची को मिली थी। वहीं कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में यहां से 8 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो कि पिछले चुनाव से 1 सीट कम है, जबकि सर्वे में अन्य को 5 सीट मिलने की अनुमान है। 2019 चुनाव में कांग्रेस को यहां से 8 सीटें मिली थी। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 2 बड़े गठबंधन बन गए हैं। चुनाव में दोनों के बीच दंगल की संभावना साफ तौर पर नजर आने वाली है। फिलहाल तमिलनाडु के सीएम डीएमके स्टालिन की पार्टी डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वहीं एआईएडीएमके बीजेपी के साथ है।